नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं नवबिहार 24। अभी हमारी मौजूदगी अररिया के काली मंदिर के पीछे बाबा जी की कुटिया पर है, जहां अररिया के तमाम टोटो चालक यहां हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का सीधा जिला प्रशासन पे आरोप है कि इन्होंने चांदनी चौक पर जैसे गाड़ी रुकती है वहां पुलिस के द्वारा पीटा जाता है और 2500 रुपया का फाइन लगाया जाता है, जिसके अत्याचार को लेकर यहाँ पे टोटो चालक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और इसके लिए वो क्या मांग कर रहे हैं। आज हड़ताल पे टोटो रिक्शा चालक है और आपको भी यहाँ पे निमंत्रण देकर बुलाया गया, अधिवक्ता है आप इन लोगों के। क्या मौजूदा हालात है और हड़ताल का वजह क्या है? देखिए, मौजूदा हालात तो टोटो चालकों के लिए जो प्रशासन बनाई हुई है वो बहुत ही दयनीय है। पहली बात कि टोटो चालकों का चांदनी चौक पे पड़ाव की कोई व्यवस्था नहीं है, और जब कोई भी यात्री को लेकर टोटो चालक जब चांदनी चौक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और साथ में अभी कुछ दिन पूर्व से यह समस्या प्रारंभ हुआ है कि टोटो चालकों का जो बिना पूछताछ किए, बिना कोई उनसे जवाब किए, कोई प्रश्न पूछे, उनका चालान काटा जा रहा है। और एक चालान जो कम से कम राशि उसकी है वो 2500 की है। तो एक हैंड टू माउथ की स्थिति वाले ये टोटो चालक सभी हैं। प्रत्येक दिन कमाते हैं, प्रत्येक दिन खा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं और इनका अगर 2500 रुपया का चालान एक दिन अगर कट जाता है तो तकरीबन 5 दिन की उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाती है। तो इस पे प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और इसमें टोटो चालकों की पूर्ण जो समस्या है वो टोटो चालक के द्वारा नहीं लाया जा रहा है। ये उनके पास कोई पड़ाव की व्यवस्था ही नहीं है। तो आखिर टोटो चालक अपने यात्रियों को कहां उतारे, चांदनी चौक पे कहां पहुंचे, कहां यात्री उतरे, इसकी कोई भी सीमांकन नहीं की गई है, ना ही कोई ठहराव की व्यवस्था है, जिसके कारण टोटो चालकों का चालान कट रहा है, जिसमें टोटो चालक कहीं दोषी नहीं है। इसमें प्रशासन को पहले व्यवस्था करनी चाहिए, तब चालान की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इससे भी अगर आपकी व्यवस्था बन चुकी है, उसको कोई तोड़ते हैं तो आप चालान कीजिए। इसके लिए संघ आपके साथ है, प्रशासन के साथ हम लोग रहेंगे और इसमें हम प्रशासन को मदद भी करेंगे। और दूसरी समस्या यह है कि एक बैरियर जो यहाँ पे कई जगहों पे कट रहा है, तो तकरीबन 100 प्लस 100 रुपए से ज्यादा का एक दिन का बोझ टोटो चालकों पर लग रहा है। 100 रुपए प्लस। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक गरीब आदमी जो 400 रुपया या 500 रुपया प्रतिदिन कमा रहा हो, अगर 100-125 रुपया अगर चालान में अगर दे दे, जो बैरियर में दे दे, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा बोझ है उसके पॉकेट पे। तो इस पे भी प्रशासन का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक व्यवस्था बने। 10 रुपए से ज्यादा चालान बैरियर नहीं होना चाहिए। तो इतना कम से कम ये बहुत ज्यादा है, समझे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और मारपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में नागरिकता इनको भी मिला हुआ है। ये भी एक भारत के नागरिक हैं और इनको भी जीने का अधिकार है, अपने व्यवसाय को करने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, अपने परिवार को चलाने का अधिकार है। ये संविधान इनको ये आजादी देती है। तो इस प्रकार से गाली गलौज मारपीट करना भी एक असंवैधानिक है कार्य है। मैं प्रशासन को अपने आप लोगों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप इन सभी मुद्दों पे एक समाधान निकालिए, जिससे टोटो चालक और प्रशासन के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो और यात्रियों को एक सुगम यात्रा का लाभ मिल सके। क्या परिचय? शुभम कुमार चौधरी, ई रिक्शा चालक संघ, विधि लीगल एडवाइजर, अररिया। ये हड़ताल आप लोग कब से कर रहे हैं? ये हम लोग का कल से शुरू हुए हैं। कल से? और क्या लग रहा है इसका असर जिला प्रशासन तक जाएगा? असर तो जो अगर जाएगा, असर नहीं जाएगा तो लास्ट में यही होगा जो कि हम लोग रोड का निर्वहन करने पड़ेगा, जाम करने पड़ेगा। अगर नहीं सुनवाई होगा तो लास्ट में जो रोड पे आने पड़ेगा। अभी तो जो हम लोग एक छोटा सा जो है ये किए हैं, संवैधानिक तरीके से अभी आप लोग कर रहे हैं। अगर इस पे नहीं सुनेगा तो सड़क जाम कीजिएगा। हाँ, ये आज भाई ये है, लेकिन लास्ट में हम लोग का जो है भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा
तो हम लोग को लास्ट में जाने पड़ेगा। एक तो ये परेशानी है जो बहुत बहुत ऐसा स्थिति है चालक संघ का, अभी कर्जा से जो उपज नहीं हुआ सूद ब्याज दे नहीं सक रहा। एक तो जो है एजेंट रुपया लेने के भाग गया बैंक के द्वारा, ये शोरूम वाला द्वारा मिले भगत में, इसलिए कि बहुत गरीब आदमी मर रहा है उससे। इसके लिए अगर सरकार जो इसके ऊपर जो सख्त से सख्त कड़ा किया जाए, हर एक शोरूम वाला पे जो है ये किया जाए, अब बैंक के ये जांच पड़ताल किया जाए। ये गरीब आदमी जो जिसके पास ये खाने का वक्त है ये नहीं है, उसके लिए किया जाए। या अगर इस चीज नहीं सुविधा हम लोग का मिलेगा, चांदनी चौक रुकने का, पैसेंजर उतारने का, अब बस स्टैंड, तो हम लोग लास्ट में जो है हड़ताल करेंगे अपना द्वारा। अभी तो हम लोग का ड्राइवर बहुत कुछ ये किया हुआ आपका शत्रुघ्न पासवान, ई रिक्शा चालक संघ अध्यक्ष। ये आज हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, आज दूसरा दिन हड़ताल का है। इसके आगे अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या कीजिएगा आप लोग? करना यही पड़ेगा हम लोगों को कि आत्महत्या कर लेंगे, अगर उस पर नहीं सुना तो पहले रोड जाम करेंगे, अगर उस पर नहीं सुनेगा तो आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। लेकिन ये सिस्टम बंद होना चाहिए और हमारे सारे रिक्शा चालक संगठन के जितने भी सदस्य हैं सब एकजुट है हम लोग, और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। रिक्शा चालक संघ जिंदाबाद, रिक्शा चालक संघ जिंदाबाद, रिक्शा चालक संघ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शंकर शाह और मैं किराए पे रिक्शा लेके चलाता हूँ। 300 रुपये किराया रोज देना पड़ता है रिक्शा वाले को, 500 रुपये 600 रुपये भर दिन में कमाते हैं, चालान कट जाता है तो कहाँ से पूर्ति करेंगे हम लोग? अपना पेट देखेंगे, रिक्शा वाले चालान जमा करेंगे, 100 रुपये का बिल कट जाता है हम लोगों का। अभी आपने देखा कि टोटो रिक्शा चालक ने अपना बयान में साफ साफ बताया है कि हम गरीब हैं, लोन पे रिक्शा लिए हैं और इसका किस्त चुकाना भी हम लोगों को मुश्किल पड़ता है, और हम 500 रुपया रोजाना हम कमाते हैं 2 जगह के बैरियर देने के बाद, और हमें 2500 रुपये का चालान काट दिया जाता है। ऐसे में हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे? अगर टोटो को बंद किया जा रहा है तो टोटो कंपनी जो चालू है, सड़क पे हजारों मोटरसाइकिल यहाँ पर ही रहती है, उस पर भी कोई रोक नहीं है, तो सिर्फ टोटो चालक से ही क्यों? बस इसी तरह बने रहे 90 24 के साथ। मैं राजीव सिंह।